हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिप्लोमा विद सोनू। आज हम लोग बात करने वाले हैं 2020 इवेंट में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और उसके बाद में लास्ट में हम लोग 2019 इवेंट में 2019 ऑड में जो क्वेश्चन आया था उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आइए सबसे फर्स्टली क्वेश्चन देखते हैं जो कि 2020 इवेंट से है। तो समझते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाज, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किनको माना जाता था? तो वो थे F.W. टेलर। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हम लोग का है ए ऑप्शन करेक्ट है, F.W. टेलर। F.W. टेलर इज करेक्ट। यहाँ पे टेलर सिर्फ लिखा गया है तो आप ये F.W. टेलर ही समझिए। देखिए F.W. टेलर का पूरा नाम जो था फ्रेडरिक विंसलो टेलर के नाम से वो जाने जाते थे। ये जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, फ्रेडरिक विंसलो टेलर के नाम से उनका पूरा नाम था। यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए यहाँ फ्रेडरिक विंसलो टेलर के नाम से वो जाने जाते थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है, हु हैज़ डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एज पोस्ट डॉक्रॉब, पोस्ट डॉक्रॉब के हिसाब से कौन डिवाइड किए थे मैनेजमेंट को? तो देखिए फ्रेंड, हु हैज़ डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एज पोस्ट डॉक्रॉब, तो ये थे लूथर गर्लिक। बी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। लूथर गर्लिक थे जो डिफाइन किए थे मैनेजमेंट को POSDCORB के आधार पे। इसका फुल फॉर्म भी होता है, फुल फॉर्म हम आपको आगे बताएंगे और भी बता चुके भी हैं। अगर जो मैनेजमेंट का लेक्चर नहीं देखे होंगे वो मैनेजमेंट का लेक्चर देख सकते हैं, वहाँ बताया गया है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है, द फॉर्मेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज गवर्न्ड बाय प्रोविजन ऑफ, तो ये 1932 में जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हुआ था उसके आधार पे ये गवर्न किया जाता है या फॉर्मेशन किया गया था मैनेजमेंट ऑफ पार्टनरशिप एक्ट का। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हम लोग का है सी, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट होगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, गिविंग कंप्लीट फ्रीडम टू सबऑर्डिनेट इज, अगर कंप्लीट फ्रीडम दिया जाता है सबऑर्डिनेट को तो उसको बोला जाता है लाइसेंस फेयर लीडरशिप। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हम लोग का करेक्ट है, लाइसेंस फेयर लीडरशिप। इसमें सभी जितना भी पावर होता है वो सबऑर्डिनेट को दे दिया जाता है, को अपने अनुसार वर्क करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है जो हम लोग देखते हैं, द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इज इन बिजनेस इज, तो देखिए इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन बिजनेस ये कभी कभी कैश को माना जाता है, लेकिन यहाँ पे कैश यहाँ पे नहीं बताया गया है। देखिए कैश को कभी कभी बोला जाता है इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ बिजनेस, क्योंकि पैसा ही नहीं रहेगा तो बिजनेस कैसे किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जैसा कैश नहीं दिया गया है तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन करेक्ट है जो कि है रिस्क। यहाँ पे रिस्क वाला ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड, रिस्क। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से कौन सा ऐसा है जो ओल्डेस्ट मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के रूप में माना जाता है? तो ओल्डेस्ट मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बोला जाता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन को। सी ऑप्शन करेक्ट होगा, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, सी ऑप्शन करेक्ट है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द रियल ओनर ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का रियल ओनर कौन होता है? तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कैसे बनता है? तो शेयर होल्डर की मदद से बनता है। बहुत सारे शेयर को मिला के एक कंपनी को तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे शेयर होल्डर ही क्या होते हैं? रियल ओनर होते हैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, शेयर होल्डर। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, द इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेटेड to provide goods and services to the society under the incentive of private gain is known as, देखिए ऐसा इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन जो ऑपरेट किया जाता है प्राइवेट गुड्स को प्रोवाइड करने के लिए, गुड्स को और सर्विसेज को, जिसमें प्राइवेट गेनिंग वहाँ पे होता है। तो प्राइवेट गेनिंग के लिए बिजनेस वहाँ पे डिफिनेशन है इसका, बिजनेस। जैसे प्राइवेट गेनिंग, जैसे हम अपना कुछ पैसा लगाकर किसी भी चीज़ को, जैसे गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह या किसी कस्टमर को देते हैं तो उसको क्या बोला जाएगा? प्योर बिजनेस बोला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बिजनेस इज करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद में बीच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज इसेंशियल फॉर अ लीडर, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कैरेक्टर होना चाहिए एक लीडर में? एक लीडर में इनमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो होना चाहिए? जैसे प्रेजेंस ऑफ फॉलोवर, अप्रूवल ऑफ फॉलोवर, या सेम इंटरेस्ट, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए ये तीनों चीज़ होना चाहिए एक लीडर में। उसके पास फॉलोवर होना चाहिए,
उसके पास में क्या कि अप्रूवल ऑफ फॉलोवर होना चाहिए। जब फॉलोवर उसके पास में होगा तो उसका अप्रूवल भी यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है कि सब जितना भी आपका फॉलोवर है वो क्या चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 10 नंबर क्वेश्चन है, तो आइए 10th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जो कि हम लोग 20 इसके बाद 10 नंबर जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चन क्या है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, इन बीच फॉर्म ऑफ बिजनेस, इनमें से कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस में देयर इज ए डायरेक्ट लीडरशिप बिटवीन एफर्ट एंड रिवार्ड। एफर्ट और रिवार्ड के बीच में डायरेक्ट क्या है रिलेशनशिप होता है, इनमें से किस में, तो होता है सोल प्रोप्राइटरशिप में। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है एफर्ट और रिवार्ड में। जितना आप एफर्ट लगवाइएगा उतना आपका रिवार्ड मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 11 नंबर क्वेश्चन, वो समझते हैं। देखिए बीच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ मैक्सिमम सेक्रेसी, इनमें से कौन सा ऐसा है बिजनेस जिनमें मैक्सिमम सेक्रेसी होता है, मतलब बहुत सारा सीक्रेट होता है, उनमें बहुत सारा सीक्रेट उसमें होता है। तो ये होता है कोऑपरेटिव ऑपरेशन। और देखिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है पार्टनरशिप होगा, या सोल प्रोप्राइटरशिप, या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, या डी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में ही क्या होता है कि मैक्सिमम सीक्रेसी होता है, बहुत सारा सीक्रेट होता है। देख सकते हैं आप लोग, ये सोल प्रोप्राइटरशिप कॉन्सेंस इंश्योर मैक्सिमम बिजनेस सीक्रेसी, इसमें क्या होता है तो मैक्सिमम बिजनेस सीक्रेसी, बहुत सारा इसमें सीक्रेट होता है। उसके बाद में 12th नंबर जो कि क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला जा रहा है, ABC एनालिसिस एंड EOQ टेक्निक्स और ABC एनालिसिस और EOQ टेक्निक क्या होता है। तो ये देखिए ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। बोथ टेक्निक आर वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेंट्री कंट्रोल, वो जितना भी टेक्निक है सब इम्पॉर्टेंट है इन्वेंट्री कंट्रोल का, या ओनली ABC इज मोर इम्पॉर्टेंट टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, या LIFO एंड FIFO आर इक्वल पोटेंट टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट ऑप्शन जो है ऑल ऑफ द एबव, जितना भी है सभी करेक्ट है, सभी इन्वेंट्री कंट्रोल का ही पार्ट होते हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल का ही जैसे ABC मोर इम्पॉर्टेंट होता है टेक्निक्स इन्वेंट्री कंट्रोल में माना जाता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। वैसे ही ये करेक्ट है और सी भी करेक्ट है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो करेक्ट है, यहाँ पे 12th नंबर का आंसर जो होगा वो डी नंबर का होगा। ठीक है, इसके बाद में हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 30 नंबर में क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है अ बजट इज अ स्टेटमेंट शोइंग, एक बजट जो होता है तो वो स्टेटमेंट किसको शो करता है, फोरकास्ट ऑफ द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, या इट इज़ एन एस्टिमेट टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल, या इट इज़ ए पॉलिसी स्टेटमेंट ऑफ एन इंटरप्राइजेज, या नॉन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड वो होगा डी ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें ए ऑप्शन करेक्ट होगा, जो कि फोरकास्ट ऑफ द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। बजट क्या होता है, तो बजट देखते होंगे, कभी आप सुनते होंगे कि इस ईयर बिहार में इतना करोड़ का बजट आया है रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट को। तो ये रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट को इतना करोड़ का बजट आया है, बोलने का मतलब क्या है, ये आगे ही आपको फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ बता दिया गया है कि आपको इतना पैसा मिलेगा इस साल। तो बजट होता है, तो ये हमेशा बजट जो निकाला जाता है तो ये लेजिस्लेटिव के जरिए निकाला जाता है, जो भी राज्यसभा ये सभा के जरिए निकाला जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, व्हेन 51% शेयर और इन हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड, अगर 51% शेयर गवर्नमेंट के हाथ में हो, किसके हाथ में, गवर्नमेंट के हाथ में, तो कंपनी को हम लोग किस टाइप का कंपनी बोलेंगे, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, या सेमी पब्लिक कंपनी, या गवर्नमेंट कंपनी। तो देखिए 50% से जिसके पास शेयर ज़्यादा हो जाता है तो उसका कंपनी हो जाता है। तो इस टाइप में 51% शेयर अगर गवर्नमेंट के पास में है तो गवर्नमेंट जो कंपनी है वो किस टाइप का कंपनी होगी, तो गवर्नमेंट का कंपनी होगी, गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। तो 14 का डी क्वेश्चन है, व्हेन एटलीस्ट 51% शेयर आर इन हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट इट इज़ कॉल्ड एज गवर्नमेंट कंपनी, यहाँ पे भी बता दिया गया। उसके बाद बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ऐसा है जो ट्रू ऑप्शन है, तो जैसे ऑथोरिटी एंड पावर आर सेम, ऑथोरिटी गिव्स पावर, या पावर गिव्स ऑथोरिटी, या नॉन ऑफ द।
तो इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन हम लोग का यहाँ पे पूछ रहा है? तो अथॉरिटी जो है पावर, अथॉरिटी और पावर दोनों सेम होते हैं, या अथॉरिटी गिव्स पावर या पावर गिव्स अथॉरिटी, या नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे देखिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पावर, अथॉरिटी गिव्स पावर। अथॉरिटी क्या करता है? पावर देता है, वो पावर देता है, यानी बी ऑप्शन हम लोग का करेक्ट होगा, अथॉरिटी गिव्स पावर। अब 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड। तो इसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड। 60 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनमें से कौन सा ऐसा है जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट दोनों के रूप में जाने जाते हैं? जैसे स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग, या स्टेटमेंट ऑफ इनकम्स, या स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशन, या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी। डी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि देखिए इनमें से कौन सा ऐसा है जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट दोनों के लिए जाना जाता है? तो स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग, या स्टेटमेंट ऑफ इनकम, या स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशन, तीनों होता है। तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट ऑप्शन, यानी डी ऑप्शन करेक्ट। 17 नंबर क्वेश्चन है, द पार्टनरशिप फर्म रिटेन डीड इज प्रीफर्ड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। देखिए जो पार्टनरशिप फर्म होता है, पार्टनरशिप फर्म और रिटेन होता है तो किसके रीजन के कारण? सो दैट इट मे बी रेफर टू इजीली इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट। चाहे तो देखिए, इट मे बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, या प्रॉफिट एंड लॉस में बी सेटल्ड इजीली बाय पार्टनर्स। पार्टनरशिप फर्म जो लिखा हुआ होता है, या पार्टनरशिप जो बोलते हैं हम लोग कि कागज़ बनवाया गया पार्टनरशिप के लिए, क्या क्या आपको साइन करवाया गया या डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाया गया, तो इसको किसके लिए करवाया जाता है? तो इसका रीज़न जो होता है, ये तीनों ऑप्शन करेक्ट होगा, ताकि कोई डिस्प्यूट ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो बाद में कि हम इतना % मेरा शेयर है या इतना % मेरा शेयर है। या बोल सकते हैं कि कोर्ट लॉ से उसको इन्फोर्स करवाया जाए, कोर्ट लॉ के द्वारा साइन, जैसे वकील के द्वारा ही पार्टनरशिप डॉक्यूमेंट बनवाया जाता है, या प्रॉफिट लॉस को हमेशा क्या इक्वली डिवाइड होना चाहिए, इसके लिए भी डॉक्यूमेंट बनवाया जाता है। तो ये यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है डी ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन इज राइट। अब 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, देखिए एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स फॉर डूइंग जनरल बिजनेस इज। देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर जनरल बिजनेस के लिए कितना माना जाता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार? तो देखिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 2014 के अनुसार जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स होते हैं किसी भी बिजनेस में या जनरल बिजनेस में, तो होते हैं 50 मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन हो सकते हैं किसी भी बिजनेस में। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होंगे 15। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होंगे 50 ही होगा, लेकिन यहाँ पे आपको रॉन्गली यहाँ पे मिस्टेक से लिखा गया है सी ऑप्शन में 15, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। 50 ऑप्शन इज करेक्ट, यहाँ पे 50 होगा FIFTY, ठीक है, FTY 50 यहाँ पे होगा। यहाँ पे रॉन्गली लिखा चुका है, अब डॉक्यूमेंट में वहाँ पे इरेज नहीं हो पाता है, तो इसलिए 50 यहाँ पे सुधार लीजिएगा। करेक्ट ऑप्शन में एक बार फिर बोल दे रहे हैं, एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स फॉर डूइंग जनरल बिजनेस इज। तो जनरल बिजनेस करने के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर जो होता है वो होता है 50। कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा फ्रेंड, सभी यहाँ पे करेक्ट बताए जा रहे हैं 50, ठीक है। यहाँ पे रॉन्गली लिखा चुका था, जिस चलते हम यहाँ पे आपको कर दिए कि यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन 50 ही होगा, ठीक है। इसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मास्लो नीड हायरार्की, जो मास्लो नीड हायरार्की था थ्योरी इज रिलेटेड विथ, मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी वो किसके साथ रिलेटेड है? मोटिवेशन, डायरेक्शन, कंट्रोलिंग या प्लानिंग। तो देखिए मास्लो, ये हम लोग अभी मास्लो के लॉ भी पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर जब आएगा, जब हम पढ़ा रहे हैं मैनेजमेंट, वहाँ पे आपको मास्लो के मोटिवेशन के बारे में बताएंगे। तो मास्लो मोटिवेशन
क्या था, मास्ला जो लॉ माना जाता है वो लीडरशिप एंड मोटिवेशन के लिए ही माना जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा मोटिवेशन, ये ऑप्शन करेक्ट होगा, जो कि है मास्ला नीड हायरार्की जो था मोटिवेशन के लिए था, वो ह्यूमन HRM में था, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यूनिट 4 नंबर चैप्टर होगा, उसमें है मास्ला थ्योरी। तो मास्ला थ्योरी जो मास्ला जो थे साइंटिस्ट, जो मास्ला जो साइंटिस्ट थे वो बताए थे कि HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ही मोटिवेशन के बारे में कि कैसे कोई भी व्यक्ति अपने आप में मोटिवेट रह सकता है। तो उसका 5 रूल है, 5 रूल हम आपको बताएंगे लेक्चर्स में, तो वहाँ लेक्चर्स भी आप लोग अटेंड कर सकते हैं। इसके बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से आप लोग लेक्चर भी अटेंड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, जो कि है 20 नंबर क्वेश्चन। अ लीडर गाइड्स बिकॉज ऑफ, लीडर जो है वो गाइड करता है तो किसके लिए, बिकॉज ऑफ, तो बिकॉज ऑफ ऑथोरिटी, पावर या इन्फ्लुएंस, ऑल ऑफ द अबव। लीडर गाइड्स बिकॉज, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव, अथॉरिटी के लिए भी, पावर के लिए भी, इन्फ्लुएंस के लिए भी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। अब जैसा कि हम बात बोले थे आपको कि 2019 का भी क्वेश्चन कराएंगे, तो आइए देखते हैं 2019 का क्वेश्चन 20 क्वेश्चन को। देखिए फ्रेंड 2020 का क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग देखने वाले हैं 2019 का इवेंट में जो क्वेश्चन आया था उसके बारे में हम लोग अब यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। 2019 का यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा फ्रेंड। तो अब हम लोग सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2019 से, जो कि है बीच एमंग दीज इज ए सर्विस बिजनेस। इनमें से कौन सा ऐसा है जो सर्विस बिजनेस है। तो सर्विस बिजनेस जो है टेक्सटाइल बिजनेस होगा, या काउंसलिंग बिजनेस होगा, या लीदर बिजनेस, या वुड बिजनेस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, काउंसलिंग बिजनेस। काउंसलिंग बिजनेस ही क्या है, सर्विस बिजनेस है, वहाँ पे सर्विस दिया जा रहा है, कोई प्रोडक्शन नहीं किया जा रहा है। इसके बाद 2 नंबर जो क्वेश्चन है, बीच एमंग दीज इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। इनमें से कौन सा ऐसा है जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं है। तो इनमें से जैसा कि प्लास्टिक कंटेनर मेकिंग, या स्मार्टफोन मेकिंग, या हेयर ड्रेसिंग मेथड, या कैंडी मेकिंग बिजनेस। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है सी ऑप्शन करेक्ट, जो कि है हेयर ड्रेसिंग बिजनेस। हेयर ड्रेसिंग बिजनेस में कोई भी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया जाता है, सिर्फ वहाँ हेयर कटिंग या हेयर ड्रेसिंग सिर्फ किया जाता है। तो अब देखते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन में। तो देखिए फ्रेंड सेकेंड नंबर क्वेश्चन हो चुका है। अब हम लोग 3rd नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए इकोनॉमिक सेक्टर इज ए पार्ट ऑफ। इकोनॉमिक सेक्टर जो होता है वो किसका पार्ट होता है, इंडस्ट्री का, ट्रेड का, ट्रांसफ़र ऑफ गुड का, या एक्सचेंज ऑफ गुड्स का। तो देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक सेक्टर जो होता है वो होता है ट्रेड का पार्ट, यानी ट्रेड का पार्ट, यानी बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ट्रेड का पार्ट होता है इकोनॉमिक सेक्टर। अब 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बीच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल होता है। तो देखिए ट्रांसपोर्टेशन, मीडिया, इंटरटेनमेंट, लॉ, या ऑल ऑफ दी एबव। तो देखिए यहाँ पे जो ग्लोबलाइजेशन का करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पे है, कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे तीनों एग्जाम्पल ग्लोबलाइजेशन का है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द एबव और करेक्ट, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे 4th नंबर में करेक्ट होगा। अब 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रोसेस इंडस्ट्री हैज प्राइमरी प्रोडक्शन प्रोसेस एज। प्रोसेस इंडस्ट्री जो होता है उसका प्राइमरी प्रोडक्शन किस प्रकार होता है, कॉन्टीन्यूअस, इंडिविजुअल यूनिट, या पार्ट्स ऑफ मटेरियल, या बिल्स ऑफ मटेरियल। तो प्रोसेस इंडस्ट्री का सबसे जो फर्स्टली प्राइमरी प्रोडक्शन होता है वो होता है कॉन्टीन्यूअस, यानी ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज गिवन बाय। साइंटिफिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट कौन दिए थे। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट F.W. टेलर दिए थे। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है F.W. टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर, जिनका पूरा नाम फ्रेडरिक विंसलो टेलर था। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 लॉ ऑफ प्रिंसिपल। देखिए 14 लॉज ऑफ प्रिंसिपल आप लोग नाम ही सुनते हुए आपको पता चल गया होगा कि 14 लॉ ऑफ प्रिंसिपल यानी किन को हम बोल रहे हैं, हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल को 14 लॉ, हेनरी फ्योल को ही तो 14 लॉ ऑफ प्रिंसिपल था। हम लोग पढ़े भी हैं कि हेनरी फ्योल्स
14 लॉज प्रिंसिपल। तो 14 लॉज ऑफ प्रिंसिपल किनको था, तो वो था हेनरी फ्योल का, यानी डी ऑप्शन करेक्ट, हेनरी फ्योल। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बीच इज द मैक्सिमम नंबर रिक्वायर्ड इन सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में मैक्सिमम नंबर कितना रिक्वायर होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ, जैसे मेंबर के बात यहाँ पे बोला जा रहा है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितना रिक्वायर होता है, तो एक से ही सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाता है, क्योंकि सिर्फ एक ही आदमी वहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप को कर सकता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पार्टनरशिप फर्म एक्ट मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर। पार्टनरशिप फर्म एक्ट जो है वो किन के अंडर रजिस्टर्ड होना चाहिए, पार्टनरशिप एक्ट या कंपनीज एक्ट या बोथ या नॉन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए, पार्टनरशिप एक्ट के अंडर क्या रजिस्टर्ड होना चाहिए, पार्टनरशिप फर्म। ठीक है फ्रेंड। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, सोल प्रोप्राइटरशिप इज बेस्ड व्हेन फ्यू कैपिटल इज इन्वेस्टेड। देखिए या नो कैपिटल इज इन्वेस्टेड, या टू मच कैपिटल इज इन्वेस्टेड, या वर्क एरिया इज एक्सपेंडेड। देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप 1 मेंबर के लिए होता है, 1 मेंबर यानी कम पैसा लगाएगा, अगर उसको लॉसेज भी होता है तो कोई प्रॉब्लम ना होगा, यानी फ्यू कैपिटल इज इन्वेस्टेड, यानी 10 नंबर में जो हम लोग का करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट। अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सभी के लिए कितना बॉस होना चाहिए, या एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव 1 बॉस। ठीक है, 1 बॉस यानी ए ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज इंश्योर्ड बाय फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन से क्या इंश्योर होता है, ग्रेटर इफिशिएंसी, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑपरेशन, या डिवीजन ऑफ लेबर, या ऑल ऑफ द एबव। देखिए जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन से ग्रेटर इफिशिएंसी भी मिलता है हम लोग को, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑपरेशन भी होता है, डिवीजन ऑफ लेबर भी होता है, ऑल ऑफ द एबव इज करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हम लोग का रहेगा, क्योंकि तीनों चीज़ हो रहा है। ठीक है। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बीच टेक्निक ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बीच टेक्निक ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज डेवलप्ड इन जापान। जापान में कौन हुआ था इनमें से, CPM, PERT, काइजेन या नॉन। तो यहाँ पे जापान में जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक जो वहाँ पे किया गया था वो था काइजेन, सी ऑप्शन इज करेक्ट, काइजेन। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बीच एमंग दिस इज नॉट अ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो देखिए इसमें यहाँ पे बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा कि कोई बोलेंगे कि एडवर्टाइजमेंट या एम्प्लॉय एक्सचेंज या कंसल्टेंसी या सोशल मीडिया, क्योंकि एम्प्लॉय एक्सचेंज के जगह पे बहुत सारे जगह पे यहाँ पे एम्प्लॉय ट्रांसफ़र या रेफरल के नाम दिया जाता है, जिस चलते कितना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होगा या सोशल मीडिया होगा। तो देखिए सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट मतलब वहाँ पर आपको बॉस रखेगा, तो इनमें से कौन सा बॉस आपको जॉब पे रखेंगे, यानी इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, जैसे एडवर्टाइजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज या कंसल्टेंसी या सोशल मीडिया। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा डी ऑप्शन, यानी सोशल मीडिया के जरिए कोई रिक्रूटमेंट नहीं किया जाता है, पर्सनली रिक्रूटमेंट किया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, हाई मोरल लीड्स टू, हाई मोरल जो होता है तो वो किस रूप में लीड करेगा, जैसे ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन या ऑन जॉब सेटिस्फैक्शन या पर्सनल सेटिस्फैक्शन या ऑल ऑफ द एबव। तो जैसे बोलें कि हाई मोरल लीड्स, जैसे हाई मोरल में तो अगर आपको बहुत ही अच्छा माइंड वहाँ पे हो गया है कि नहीं हमको इस जॉब से सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ऑफ द जॉब मिल रहा है या ऑन द जॉब मिल रहा है, इट डजेंट मैटर, और उसके बाद में पर्सनल सेटिस्फैक्शन, तो ये तीनों चीज़ होता है हाई मोरल से। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन करेक्ट हम लोग का होगा 15 नंबर क्वेश्चन में, ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, हु गेव द मोटिवेशन थ्योरी ऑफ हाइजीन। देखिए मोटिवेशन थ्योरी ऑफ हाइजीन किन के द्वारा दिया गया था, अगर वो सिर्फ बोलता कि मोटिवेशन का थ्योरी कौन दिए थे तो मास्लो मोटिवेशन थ्योरी एक दिया गया था मास्लो के द्वारा, लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मोटिवेशन थ्योरी ऑफ हाइजीन, तो हाइजीन जो मोटिवेशन थ्योरी ऑफ हाइजीन जो थे वो किन के द्वारा दिया गया था, तो वो बी ऑप्शन इज करेक्ट,
हर्जबर्ग के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो है बी ऑप्शन। बीच एमंग दीज इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा ऐसा है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब सिंपली अगर समझें तो क्या एक बैलेंस टाइप स्टेटमेंट, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग किसको बोलेंगे तो है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ही दिखाया जाता है कि किसको कितना पैसा दिया गया है या किसके पास कितना पैसा बाकी है, सभी मतलब जितना भी जॉब है उसके अनुसार ये बैलेंस शीट चेंज होता है या एक्सचेंज होता है। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट, बैलेंस शीट। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बीच ऑफ द डेवलप्ड थ्योरी ऑफ एक्स वाई मोटिवेशन। एक्स वाई मोटिवेशन को कौन डेवलप किए थे। तो एक्स वाई मोटिवेशन जो डेवलप किए थे उनका नाम था एमसी ग्रेगर। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा, एमसी ग्रेगर के द्वारा एक्स वाई मोटिवेशन दिया गया था। फिर 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप इज, अप्रेंटिसशिप क्या है, ऑन जॉब ट्रेनिंग है या ऑफ जॉब ट्रेनिंग है या बोथ है या नॉन। तो देखिए अप्रेंटिसशिप जैसा कि हम अभी एचआरएम के चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं लेक्चर्स में, एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से ही क्वेश्चन है कि अप्रेंटिसशिप क्या है, ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है या ऑफ जॉब ट्रेनिंग होता है। तो देखिए अप्रेंटिसशिप जो होता है वो ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है, क्योंकि अप्रेंटिसशिप में आपको जॉब पे रखेंगे और उसके बाद में आपको कुछ सैलरी भी मिलेगा और साथ साथ में ट्रेनिंग भी आपको दिया जाएगा। तो ऑन जॉब ट्रेनिंग ही होता है अप्रेंटिसशिप। यहाँ पे हम आपको बताए भी होंगे लेक्चर्स में, आप लेक्चर को भी अटेंड कर सकते हैं। लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। एचआरएम हम स्टार्ट कर चुके हैं। एचआरएम भी अगर पढ़े नहीं हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तो आप लोग पढ़ भी सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो 19 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन करेक्ट है, ऑन जॉब ट्रेनिंग। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया, वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन एक्ट। वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन एक्ट एक्सजेक्टेड इन, एग्जेक्टेड यानी या पब्लिश्ड इन बोल सकते हैं, तो कुछ भी हम लोग बोलें तो सही ही होगा, ठीक है। तो वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन एक्ट जो था वो 1923 में लाया गया था, 23 में, यानी सी ऑप्शन हम लोग का करेक्ट होगा। वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट वाज एग्जेक्टेड इन 1923। तो इसके बाद हम लोग अब देखते हैं कुछ कुछ पॉइंट। तो देखिए फ्रेंड, चैनल को डिप्लोमा विद सोनू को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिए और लाइक भी करिए। सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के पास और उनको भी बोले चैनल को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है फ्रेंड। सो थैंक यू ऑल एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।